आपसे मेरा वही प्रश्न कि आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर दांव लगाया, वो निपट गए। आप अखिलेश जी ने बिहार में तेजस्वी पर दांव लगाया, तेजस्वी निपट गए। यहां दीदी को समर्थन घोषित किया तो दीदी की ये स्थिति हो गई। क्या समाजवादी पार्टी के मनोबल पर आज के परिणाम का असर पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता एक ऐसे कार्यकर्ता है जो विपरीत से विपरीत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अधिक से अधिक परफॉर्मेंस, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने का मादा रखते हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम, जब मोदी सरकार के अजय अश्वमेध के घोड़े को समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में बांध दिया, न सिर्फ बांध दिया बल्कि उनको जो 400 पार का जो उनका जो अहंकार था उसको भी चूर चूर किया इसी समाजवादी पार्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को दिखा करके समाजवादियों का मनोबल यूपी में डाउन करेंगे, बिहार का चुनाव परिणाम दिखाकर समाजवादियों का मन यूपी में डाउन करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है एक स्ट्रेटजी है, इसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं। पश्चिम बंगाल के दिखाएंगे, डराएंगे, बिहार का दिखा के डराएंगे। नहीं भैया, समाजवादी लोग डरने वाले नहीं है। देखिए, धारा के समानांतर तो मुद्दा भी रहता है, धारा के विपरीत अगर आप बहेंगे ना तो आपको बड़ा जोर लगाना पड़ता है। अब समाजवादियों की फितरत रही है, इतिहास में देखेंगे तो धारा के विपरीत बहे, तो धारा के विपरीत हम लोग चलते हैं और अपना रास्ता खुद तय करते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया ही हम लोगों को। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। समाजवादियों घबराने की जरूरत नहीं है। मजबूती से और मजबूती से ये जो गमछान है इसको सर पे बांध लेने की जरूरत है। ऐसे बांधो और निकल पड़ो मैदान में। अब कोई डरने की जरूरत नहीं ना। ठीक, बढ़िया, अच्छी अशोक जी ने बात कही। मैं उनकी ये जो बलिदान की भावना है उसकी सराहना करता हूं अशोक जी। लेकिन आपने कहा कि ये उस वहां का डरा के दिखा के हमें डराओगे, वहां का दिखा के डराओगे, ये भाजपा का षड्यंत्र। ना जी, आप जरूरत से ज्यादा उतान हो जाते हो हर चुनाव में। आपका लेना देना नहीं होता, आप पहुंच के झंडा गाड़ देते हो। अवध जीता, मगध जीतेंगे, बोलो भाई मगध जिताओगे कि नहीं? तो जब हार जाओगे तो लोग पूछेंगे नहीं कि भैया यहाँ आओ, नहीं पूछेंगे। आप काय को गए थे केजरीवाल को जिताने? बोले मैं आया हूं। अरे क्या हुआ, पूछेंगे नहीं? इसमें स्ट्रेटेजी क्या है भाजपा की? आप लगातार कह रहे थे कि माननीय ममता बनर्जी जी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, आप लोगों को अंदाज नहीं है कितनी बड़ी विक्ट्री लेके आ रहे हैं। ये सब भाजपा के लोग फैला रहे हैं कि ममता हार रही है। तो लोग पूछेंगे नहीं कि अशोक यादव जी ने बताइए भैया क्या हुआ, पूछेंगे ना, और पूछना भी चाहिए। और ये कहना कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, समाजवादी कुर्बानी देते, अच्छी बात है। जवानी कुर्बान आप जानते हो, हम आप तो सब, ये नारा हमने लखनऊ में नहीं सुना खूब, जवानी कुर्बान। लोगों ने कहा ये गैंग है। और जब 47 सीटें आई तो कौन किसने कुर्बानी दी, हमको बताओ उसका नाम। कि 5-6 लोगों ने जौहर कर दिया हो लखनऊ में, बोले अग्नि जलाई, बोले उसमें भस्मीभूत हो गए, बोले जौहर करेंगे। कोई नहीं। इधर आपकी सीटें 47 आई, उधर वो आपकी पार्टी कार्यालय की दूसरी साइड में जाके चाट खाते देखे। उनसे पूछा लोगों की कुर्बानी, यार बोले पागल हो क्या, कुर्बानी कौन देगा? ये हमने देखा ना, आपने भी देखा यार। इसलिए मैंने पूछने की गुस्ताखी की। मैं अभी भी मानता हूं समाजवादी पार्टी के मोराल पर बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। जब बड़ा कोई विकेट गिरता है ना तो छोटे विकेट पर तो बहुत असर पड़ता ही है भाई, स्वाभाविक है। ममता बनर्जी बड़ा विकेट है, छोटे नेता है। मुलायम सिंह के समय में उनसे उनका सपा से रिश्ता है, तो झटका लगेगा, ये मान लेना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। देवरानी जेठानी जिज्जी नचिए तो नचिए हम। खबर तृणमूल के लिए भी वैसी आ रही है, भगवान का पूरा आशीर्वाद है क्या कि वहां भी 13 दिन नहीं बीतेंगे क्या? कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रवाद के साथ झंडा बदल लेंगे। और नेताओं को झंडा बदलने में कितनी देर लगती है तो अशोक जी भी जानते ही क्या। फोन ही तो बंद करना है, बाकी तो अशोक जी टीवी भी देख ही लेंगे, भैया साहब कर रहे हैं शपथ ग्रहण। ये संभावना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप जीत गए होते सब जगह तो आपका पार्टी इंटैक्ट रहती, नहीं जीते तो पार्टी को संकट तो बढ़ेगा। रवि, पश्चिम ममता बनर्जी की पार्टी की एक बेहद बड़बोली सांसद जो अपने तमाम सार्वजनिक जीवन में तमाम विसंगतियों के कारण बदनाम हुई है। यत्र तत्र सर्वत्र कोई फोटो डाल रहा, कोई कुछ डाल रहा, कोई वीडियो डाल रहा, कोई ऑडियो डाल रहा, वो सब कार्यक्रम रहे हैं। उस महिला ने क्या कहा था योगी आदित्यनाथ के लिए, आज वो महिला कहां खड़ी है? दिया जलाने वाला नहीं बचा पार्टी में कोई। और अशोक जी से कहूंगा कि आपके नेता ने भी उसमें आनंद लिया था क्या? जो बोले थे उनका हर्ष देख लिए ना, आनंद आप भी लिए थे। ऐसा मत करिए,
ऐसा करने में फिर बूमरैंग होता है। बंगाल उसका उदाहरण है। आज वो कहां है? अजय पाल को जो लोग ये कह रहे थे कि 4 तारीख को शाम को हम अजय पाल को घसीट लाएंगे, उनको लूज मोशन हो गया। जो अजय पाल को घसीटने जा रहे थे वो किसी दवा से लूज मोशन रुक नहीं रहा है। सुबह से घर से नहीं निकलने मारे डर के। जो कह रहे थे कि अजय पाल तू क्या समझता है अपने को, एक ऐसा बोल रहे थे मौलाना, और दूसरी जो महिला है वो उनको चॉकलेटी बबुआ बता रही थी। क्या अब बबुआ को उनके इलाके में कप्तान बना रहे, एडीजी बना के भेज दें प्रोबेशन पर, तब क्या होगा? मान लीजिए ऐसा कर दे सरकार, तो मोहतरमा कहां जाएंगी? उनको और उनके डॉगी दोनों को भागना पड़ेगा। नहीं, ममता बनर्जी से बड़ा फाइटर नेता पिछले 50 वर्षों में भारत ने नहीं देखा, किसी पार्टी में नहीं देखा। मैंने ममता जी को लोकसभा में स्ट्रेचर पर देखा, उनके शरीर में 32 जगह हड्डियां टूटी थी। 32। अशोक जी तो इसे टीवी पे मुरैठा बांधे, उनकी 32 जगह हड्डी टूटी थी। भाजपा, कांग्रेस, जनता दल, लोक दल, वामपंथ, दक्षिण पंथ किसी में टूटी हो? बता दो। बड़े नेताओं की क्रीज भी कभी टूटी हो पजामे की, कुर्ते की, तो बता दो। कुर्बानी सबने दी इस देश के लिए, मैं सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन कुर्ते की क्रीज नहीं टूटी, कुर्बानी हो गई। और मुरैठा अशोक जी के बांधने का विषय नहीं है, मुरैठा अखिलेश जी के बांधने का विषय है। वो बांधेंगे तो करंट पैदा होगा। सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि भाई अशोक जी की सरकार आ जाएगी सपा की, और मुसलमान और हिंदू के बीच में लड़ाई हो जाए, क्या सिर्फ फोड़ाफाड़ी हो जाए? दोनों पक्ष चौकी जाएं और गलती हो मुसलमान की, चौकी क्या न्याय करेगी? मेरी बात ना मानिए, किसी से पूछ लो उत्तर प्रदेश में, वो कहेगा भैया अगर सपा की सरकार होगी तो फिर उसके खिलाफ, मुसलमान खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अगर ममता जी अल्लाह की कसम की जगह अपनी कसम दिला देती तो इतना नुकसान नहीं होता, तो सीटें 100 से पार होती। जीत तो नहीं जाती लेकिन 100 से पार होती, इज्जत बचती। अल्लाह की कसम खिला दी, बताओ। अजब नशा सवार यार आप लोगों के दिमाग में। अल्लाह की कसम खिला के सेकुलर हो रहे हो, है? ये वही हो गया मुर्गा खा के वेजिटेरियन हो रहे हो। आपने एक एग्जाम्पल दिया कि थाने में अगर सपा सरकार रहती तो एक हिंदू जाता एक मुसलमान जाता, तो दोनों में अगर लफड़ा हुआ रहता तो किसकी सुनवाई होती? मैं उसी सवाल को दूसरे लहजे से पूछ रहा हूँ कि थाने में आखिर में 2017 के बाद से एक मुख्यमंत्री जी के बिरादरी का व्यक्ति जाए और दूसरा उनके दूसरे बिरादरी का व्यक्ति जाए, दोनों हिंदू, मुसलमान का कोई नाम है नहीं, वहां पर अगर एक कंडीशन हो थाने में जाए तब सुनवाई किसकी होगी? और आपने 100 का सैंपल सर्वे लिया, मैंने 1000 का सैंपल सर्वे के आधार पर अगर देखा जाए तो 999 लोग कहेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी के बिरादरी के अलावा लोग हैं उनकी सुनवाई कतई नहीं होगी। जो ये स्थिति है, यहाँ पर पीडीए बनाम नॉन पीडीए का पोलराइजेशन है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन है या नहीं? आप ये बताइए। उत्तर प्रदेश में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक मोडस ऑपरेंडी जो सरकार की है, उस मोडस ऑपरेंडी का रिसर्च जो पीएचडी के छात्र हैं विदेशों से आगे करने, ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो 2017 से है जिसकी मोडस ऑपरेंडी है कि जाति विशेष के लोगों का इतना सुनवाई होता है कि वो कुछ भी मतलब गुंडाई करें, कोडिंग वाला केस करें, जल जीवन मिशन में केस करें, कोई भी करें, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। कौन सी मोडस ऑपरेंडी भैया? पीडीए का उत्पीड़न कितना करे, कोई सुनवाई नहीं, ये कौन सा मोडस ऑपरेंडी है? तो इस तरह का महिला उत्पीड़न, पीडीए उत्पीड़न, जाति विशेष के लोगों का उत्पीड़न, इस टाइप का मोडस ऑपरेंडी मुझे लगता है कि रिसर्च का विषय है योगी सरकार का। करेंगे रिसर्च करने के लिए लोग आएंगे यहाँ पर, बिल्कुल करेंगे। ठीक ठीक है अशोक जी, मैं तो लंबी कहानी में पढ़ते नहीं, आपकी बात में सच मान लूंगा अगर आप 27 में चुनाव जीत गए कि आपने जितने आरोप लगाए वो सब चीजें थी, और नहीं तो हम मान लेंगे आप झूठ बोल रहे थे। क्या मैं बीच में नहीं पढ़ता, या तो आप सच हो, झूठ हो, बात खत्म हो गई। इसमें 3 तरीके क्या रखा कि ऐसा और रिसर्च करेंगे, वो रिसर्च करेंगे, सब रिसर्च करो। मेरा तो बिना रिसर्च के फंडा क्लियर है, ममता का शासन पतित था इसलिए हट गई, बात खत्म हो गई। इसमें इतनी चिंता की कौन सी बात कहने के लिए? स्टालिन दंभ था और मूर्खता की पराकाष्ठा पर थे, वो खुद को करना नहीं समझ रहा था। बात बेटे निपट ली, जाओ भाई, हो गई 3 तलाक। हेमंता के शासन से जनता प्रसन्न थी, इतिहास रच दिया, असम में इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेके कोई नहीं आया। अमित शाह ने पिछले चुनाव में कहा था 200 पार जाएंगे, लिख के रख लो। पिछले में 77 पर ही रह गए, लेकिन इस बार 200 पार हो गई। अब अगर आप इतने में खुश हो कि पिछली बार तो नहीं हो पाई, तो इस बार आपकी हो गई क्या? नहीं ना यार, ऐसा से फॉल्स प्लेजर भी मत लो कि मेरी दोनों फूट गई लेकिन पड़ोसी की तो एक फूटी। अरे वो एक से भी देख लेगा, आपकी तो रोशनी गई। अगर आप मुख्यमंत्री हैं अशोक जी, मेरी बात से आप सहमत होंगे, दिल में तो मेरी बात से आप सहमत हो ही जाते हैं।
अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको 8 से 10 घंटा सरकारी काम में भी देना पड़ेगा, उतना समय जाता ही जाता है, ठीक। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री नहीं हैं तो आप तो सुबह 5 बजे दंड बैठक करके 6 बजे नहा धो के बिल्कुल तैयार होके और रात में 11 बजे तक संघर्ष सड़क पर क्यों नहीं दिखे? क्यों नहीं हो सकता? नहीं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी से के अध्यक्ष से ज्यादा सक्रिय हैं अपने उसमें मुख्यमंत्री रहते हुए। वो स्थिति सपा में क्यों नहीं हो सकती थी? अखिलेश जी को लखनऊ क्यों बैठना है? चरेवेती सहारनपुर से सोनभद्र चलते रहो। महीने में 2 बार हर जिले में अखिलेश यादव कैंप करते दिखते। क्यों? वो अपने घर से बगल वाले उसमें आते हैं दफ्तर में और कहते हैं हमें वो तैयार कराओ, वो हॉल एसी वेसी चलाओ, यही ना। वहां सबसे मिल मिला लिए, थैंक यू। लोग तो विपक्ष में रह के इतना व्यस्त हो कि लग रहा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपके सामने फेल है। किस काम में व्यस्त हो यार आप? ये तो बताओ, कम से कम कान में बता दो। मुलायम सिंह जी ने एक बार मुझसे कहा कि उत्तर प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को कम से कम 1,500-2 हजार लोगों से रोज मिलना चाहिए, 1,500-2 हजार नए लोगों से। क्या ये नहीं कि वो 150 घूम फिर के आते रहे? मुलायम सिंह यादव छोटे नेता थे, उनको समझ कम थे अशोक जी? नहीं ना। उन्हीं का जो कुछ तप है वही आप लोग भोग रहे हो। ये उन्होंने अपना अनुभव का निचोड़ हमको कहा था। एक बार मैंने अटल जी से पूछा, अरविंद जी, मुलायम सिंह जी के बारे में, मैंने आपकी क्या राय? अशोक जी सुन लीजिए, आपको बड़ी शिकायतें रहती भाजपा से। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नावेद बाबू हमसे कि अमिताभ जी, मुलायम सिंह जी 24 घंटे राजनीति को देते हैं, 24 घंटे दिन में, क्या कोई दूसरा काम नहीं। बोले वो व्यक्ति राजनीति को जीता है। ये पॉजिटिव रिमार्क उन्होंने मुलायम सिंह जी के लिए किया था। बोले बहुत कम नेता इतना वो कर पाते हैं। क्या आज नेतृत्व ये कह सकता है कि हम 24 घंटे राजनीति को देते हैं? नहीं ना।